दोस्तों आलमी मार्केट में मिलने वाले कमज़ोर अशारों और सरमायाकारों के बदलते हुए रुझान की वजह से हमने देखा कि सोने और चांदी की कीमतों में मसलसल और लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। अगर हम एक बात में इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो वहाँ पे भी हमें मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग होती दिखाई दे रही है। आपको बताएं, डॉलर इंडेक्स की मजबूती हो, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की दोबारा से रिकवरी हो और साथ साथ अमेरिकी अमाशी अदादो शुमार के हवाले से बढ़ती हुई गैर यकीनी की सूरत हाल। आपको बता दें कि बराह रास्त असर इंटरनेशनल मार्केट पे तो पड़ता है, लेकिन पाकिस्तानी सराफा मार्केट में भी हमें लगातार और मसलसल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मसलसल और लगातार आज तीसरे कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में आज भी नुमाया और जबरदस्त और बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। जहां सोना अपनी हालिया बुलंद तरीन सतह से काफी ज्यादा नीचे आता दिखाई दे रहा है, वहीं चांदी भी तेज फरोख्त यानी कि लगातार प्रॉफिट बुकिंग के रुझान में फंस चुकी है। तो दोस्तों ऐसे में सरमायाकारी करने वाले हों, खरीदारी करने वाले सार्फिन के ज़हन में बस एक ही बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गिरावट कब तक जारी रहेगी। क्या इस वक्त सोना और चांदी खरीदने का दुरुस्त फैसला होगा? क्या ये कमी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है या फिर आने वाले वक्त में कीमतों में बड़ी गिरावट भी मजीद देखने को मिलेगी, या फिर ये मेहमान चला जाएगा और मार्केटों में दोबारा से बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा आज भी खुशामदीद कहूँगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोने और चांदी की ताज़ा कीमतों में कमी की सबसे बड़ी वजूहात के बारे में। आलमी मार्केट की सूरत को बाकायदा सादा और आसान अंदाज में जायजा लेंगे और माहिरीन क्या राय देते हैं अब आने वाले दिनों, क्योंकि मार्केट काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आज आपके शहर में 18, 21, 22 और 24 कैरेट सोने के ताज़ा तरीन रेट्स क्या चल रही हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपका लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। आगे बढ़े और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सिल्वर की ताज़ा रिपोर्ट। 1 ग्राम चांदी 562 रुपये, 10 ग्राम चांदी 5616 रुपये और 1 तोला चांदी 6850 रुपये। प्यारे नाजरीन, चांदी की तो आज तो कमर तोड़ चुकी है। अगर मैं आलमी मार्केट की बात करूं तो चांदी तकरीबन 1.5% से ज्यादा कमी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है, जिससे वाज़ा होता है कि आलमी सतह पे फरोख्त यानी प्रॉफिट बुकिंग का दबाव अभी भी मार्केट में मौजूद है। और इसका असर हमने देखा कि पाकिस्तानी सराफा मकामी मार्केट में भी साफ दिखाई दे रहा है। मकामी मार्केटों में सोना हो चांदी हो, दोनों कीमती धाते मुसलसल कमी की जा रही है, जबकि चांदी में तकरीबन जबरदस्त अगर तोला के हिसाब से देखें तो 300 से 400 रुपये, जबकि किलो के हिसाब से तो देखें तो हजारों रुपए प्यारे दोस्तों बनती है। गुज़श्ता चंद दिनों से मसलसल ये देखा जा रहा है कि सोने और चांदी की कीमतें कम हो रही हैं। जो कीमतें कुछ अर्सा पहले रिकॉर्ड बुलंद सतह पे पहुंच चुकी थी, अब इनमें मसलसल कमी आ रही है। अगर आप भी इस गिरावट के दौरान सोने या चांदी खरीदने का इरादा रखती हैं तो इस वीडियो को अभी से आपने स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है। रेट ज़रूर देखें लेकिन आज की वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट में उतार चढ़ाव अभी भी बरकरार है, क्योंकि आज शाम और रात में आने वाले अहम बैनुल-अक़वामी माशी रिपोर्ट सोने और चांदी की कीमतों का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं। यानी कि आज के बाद कीमतें मज़ीद तेज़ी से नीचे जा सकती है या तो फिर अचानक मजबूती रिकवरी के साथ हमें ज़बरदस्त उछाल भी देखने को मिल सकता है। तो सवाल तो ये है कि बड़े बड़े माहिरीन इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इस वक्त मार्केट मुकम्मल तौर पर आलमी हालात, अमरीकी अमाशी अशारों मुनकसर है। इसके किसी भी सरमायाकारों को जल्दबाजी करने से यानी कि फैसला करने से गुरेज करना चाहिए। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि उन 4 बड़ी वजूहात जिनकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में मसलसल कमी देखी जा रही है। पहली हम बात करेंगे मशरकी वस्ता में बढ़ती हुई जोग्राफी कशीदगी। आपको बताएं, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खिते में कशीदगी बढ़ने की खबरों के बायस खाम तेल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में तकरीबन $76 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। तेल महंगा होने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खदशा पैदा होता है। इसी वजह से सरमायाकारों को खदशा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व सूद की शरह में जल्द कमी करने की बजाय इन्हें ज़्यादा अरसे तक बुलंद भी रख सकता है, जो सोने और चांदी के लिए सबसे ज़्यादा मनफी समझा जाता है।
और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है प्यारे दोस्तों, अमेरिकी डॉलर की मसलसल मजबूती। अमेरिकी माशी और सियासी सूरत के बायस डॉलर इंडेक्स मजबूत दिखाई दे रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए महंगी हो जाती हैं, जिससे इनकी मांग कम होती है और कीमतों पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आना शुरू होता है। और तीसरी जो सबसे मेन वजह भी मानी जाती है, चीन की जानिब से सोने की में मसलसल खरीदारी में अब कमी कर देना। ये रिपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना आपके लिए। लेकिन उससे पहले मैं क्यों ना आपको सोने के रेट्स बता देता हूँ, क्योंकि अभी भी दोस्त वो बैठे होंगे जो मेरी इस वीडियो में रेट्स देखने के लिए आते हैं। बात करेंगे 1 ग्राम में 18 कैरेट्स की 27,488 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,74,885 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,20,625 रुपये। बात करेंगे 21 कैरेट गोल्ड की, 1 ग्राम 32,070 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,20,700 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,74,063 रुपये। अब बात करते हैं 22 कैरेट जो कि ज्वेलरी का पसंदीदा गोल्ड है, 1 ग्राम 33,597 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,35,970 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,91,875 रुपये। अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिस पीस की, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, 1 ग्राम 36,651 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,66,513 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,27,500, मैं रिपीट करूं 4,27,500 रुपये। यानी आज तमाम मार्केटों में सोने की कीमतों में हमें ज़बरदस्त और बड़ी और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज का दिन इंतहाई अहम होगा और देखने वाला भी होगा। अगर आप कहेंगे तो शाम को हम लाइव सेशन कर लेंगे। बात करेंगे 24 कैरेट पठूर जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, 4,21,500 रुपये। अब बढ़ते हैं पेशावर साइड की, जहाँ 12.150 मिली का गोल्ड 4,41,500 रुपये। जैसा कि मैंने पहले भी अपडेट किया कि तमाम मार्केटों की कमर टूट चुकी है। और इसी के साथ अगर हम पाकिस्तान के मेन शहर को देखें, जैसा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद और खैबर पख्तूनख्वा साइड के रेट की तो आपकी स्क्रीन पे रेट चल रहे हैं। 24 कैरेट खालिस पीस के रेट हैं। अगर हम बात करें अपनी उस न्यूज़ की जानब जो कि मैंने चीन के मतलब आपको अपडेट किया, प्यारे दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मरकजी बैंक ने पहले के मुकाबले में सोने की खरीदारी में रफ्तार को कम कर दिया। गुज़श्ता कई महीनों से चीन मुसलसल अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा करता जा रहा था, लेकिन अब खरीदारी में सुस्ती यानी कि कम आने की वजह से आलमी तलब में कमी हुई है, जिसका बराह रास्त असर हमें सोने की कीमतों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं तो जी आपको ये बात तो अपडेट करता रहा कि जब नीचे गिरती है तो रिकवरी होती है, तो इस बार कम देखने को मिली। चौथी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आइंदा पॉलिसी। आज की बात करें तो आज रात आने वाली अमेरिकी अदाद-ओ-शुमार यानी कि माशी रिपोर्ट फेडरल रिजर्व के मतलब यानी कि फेडरल रिजर्व मतलब अशारों पे पूरी दुनिया की नजरें होंगी। अगर इन रिपोर्ट में सूद की शरह ज़्यादा अरसे तक बुलंद रखने के इशारे भी मिल जाते हैं, आपको बता दें सोने और चांदी की कीमतों में आपको बड़ी गिरावट भी देखने को आज देखने को मिल सकती है। जबकि अगर रिपोर्ट तवक्को से नरम रही तो दोनों कीमती धातें जब तेज़ी से रिकवरी करेंगी, क्योंकि इसके बाद डाटाज बहुत कमज़ोर होंगे जो कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जो कि मार्केट को पुश कर सकें। इसलिए आज का दिन यानी माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में अमेरिकी महंगाई के अदाद-ओ-शुमार, फेडरल रिजर्व के फैसले, डॉलर इंडेक्स की सीमती सोने और चांदी की कीमतों की मुस्तकबिल का फैसला करेगी। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो एक साथ बड़ी खरीदारी करने की बजाय मरहलावार सरमायाकारी करना ज़्यादा महफूज हिकमत अमली हो सकती है। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोना 0.75% कमी के साथ 4100 से नीचे आ चुका है। जबकि अगर बात करें पाकिस्तानी मार्केटों की तो आज आगाज़ में